हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, ये वीडियो 2 दिन के बाद में आ रहा है क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो दोस्तों, मैं वो सीरीज़ तब तक स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। क्योंकि इस जो मेरा चैनल है, इस पे जितने भी जो मेरे भाई लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइब है, उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस चीज़ को एक बार छोड़िए आप, क्योंकि वो सीरीज़ मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और जो वॉच टाइम वो पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जो बात है वो बताने वाला हूँ। किसी जो सब्सक्राइबर है, उसी ने मेरे को एक ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसी क्वेश्चन का उसको जवाब देने वाला हूँ। तो भाई, जो भी ये क्वेश्चन उसी का ही नहीं है, अगर उसने पूछा है तो मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं अपलोड करूँगा, तो आपको सभी भाई को उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डॉट नेट रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर डॉट नेट के सॉफ्टवेयर जो करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट करने के लिए क्या हमें सी शार्प, विजुअल बेसिक, VB6 या फिर हमें जो MSI जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है वो सीखना, तो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है ताकि हम डॉट नेट के सॉफ्टवेयर को आसानी से रिवर्स कर सके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर नॉलेज है, लेकिन उनको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका 0% भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, 0% भी नॉलेज नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हम डॉट नेट के सॉफ्टवेयर किस तरह से करें ताकि हमारा काम बन जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अभी तक के मैंने जितने भी जो मैंने कोर्स बनाए हैं डॉट नेट के ऊपर या फिर पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर, तो दोस्तों कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानते। ठीक है, उन वो भी मेरा कोर्स लेके आज सॉफ्टवेयर को करेक्ट कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो मोबाइल शॉप है, फ़ोन की शॉप है, ठीक है, वहाँ पे जो सेल फ़ोन है, जहाँ पे सेल फ़ोन सेल किए जाते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन हो गए, तो उनको अनलॉक करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, वो लोग जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है, और वो फ़ोन का काम करते, फ़ोन रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते, उनको भी इतनी रिवर्स इंजीनियरिंग आ चुकी है, वो भी हमारा जो कोर्स है वो कोर्स देख के। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डॉट नेट के जो सॉफ्टवेयर है, वैसे मैंने बताया कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि दोस्तों लैंग्वेज, अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आपको लैंग्वेज सीखने की नीड नहीं है। कहने का मतलब, लैंग्वेज आप सीख सकते हो, लेकिन लैंग्वेज उस तरह की नहीं सीखनी है कि आपको लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोड लिखना आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग को राइट करना आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग को कंपाइल करना आना चाहिए, या फिर आपको जो प्रोग्रामिंग है उस पर आप कोड लिख के आपको सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप ओनली रिवर्स इंजीनियरिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर क्रैकिंग, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है उसको क्रैक या फिर रिवर्स करने के पर्पज़ पे आप सीख रहे हो प्रोग्रामिंग, तो आपको प्रोग्रामिंग एकदम जो बेसिक लेवल की है, जो जिसमें आपको ओनली जो उसके मेथड है, उसका कोड है, उसको आपको समझना है, तो वो चीज़ आप सीख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ मेन होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अब देखो दोस्तों, जो डॉट नेट है, डॉट नेट के जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, उसके अंदर भी काफ़ी जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट करता है डॉट नेट। ठीक है, तो दोस्तों जो डॉट नेट है वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर काफ़ी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, वो सारी की सारी उसमें इंक्लूडेड है उस फ्रेमवर्क में, और वो बहुत सी लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है। तो अब देखो दोस्तों, लैंग्वेज भी बहुत सारी हो गई। अब डॉट नेट के अंदर काफ़ी लैंग्वेज है, तो अपन तो सिर्फ इतना ही तो मान रहे कि सॉफ्टवेयर डॉट नेट का है, तो डॉट नेट के अंदर तो बहुत सारी लैंग्वेज है। अब कौन सी लैंग्वेज ऐसी सीखे कि
हमारा काम बन जाए, ठीक है। विजुअल बेसिक सीखे, डॉट नेट सीखे, MSI सीखे, तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज सीखे, क्योंकि अपन ने अभी तक माना है कि सॉफ्टवेयर डॉट नेट में बना हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अपन को ये भी पता होना चाहिए कि डॉट नेट के अंदर कौन सी लैंग्वेज पे बना हुआ है सॉफ्टवेयर, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब जब अपन को अब इतनी सारी लैंग्वेज है, तो इतनी सारी लैंग्वेज अपन सीख नहीं सकते, ठीक है। तो अपन को कोई एक ऐसी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो लैंग्वेज काम आए और अपना जो सॉफ्टवेयर है उस लैंग्वेज के थ्रू आराम से काम हो सके या आराम से काम कर सके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर, और यहाँ पे मैं आपको एकदम फुल्ली डिटेल में बताऊँगा, फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। तो दोस्तों ये देखो, ये अपने पास डॉट नेट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये अपने पास डॉट नेट का सॉफ्टवेयर है। अब अपन चाहते हैं कि इस डॉट नेट के सॉफ्टवेयर को अपन क्रैक करें, लेकिन अपने पास दिक्कत ये है कि अपन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो अपन को ये पता नहीं कि अपन को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नंबर मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। यहाँ पे जो डॉट नेट के सॉफ्टवेयर है वो आप किसी भी जो डॉट नेट की डिकम्पाइलर टूल है उसमें आप लोड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात सुनना कि डॉट नेट के सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम डीकम्पाइल कर सकते हैं। डीकम्पाइल का मतलब है कि यहाँ पर देखो दोस्तों .exe फाइल है, अभी हमें पता नहीं है इसके जो बैकएंड के जो सोर्स कोड है या इसमें जो सोर्स कोड यूज हुआ है उनका हमें पता नहीं है कि वो कैसे यूज हुआ है, लेकिन हम डिकम्पाइलर टूल्स की मदद से या उसकी हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। इसके सोर्स कोड को अपन देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई। अब यहाँ पे डिकम्पाइलर बहुत सारे जैसे कि डॉट नेट रिफ्लेक्टर हो गया, DNSPy हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिकम्पाइलर है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं और डेली लाइफ में जो क्रैकर है, रिवर्स इंजीनियर है, उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको DNSPy का यूज करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात लैंग्वेज की हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अभी हमें लैंग्वेज का नहीं पता कि ये कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ है, ठीक है। अभी अपन को इतना पता है कि ये डॉट नेट के अंदर बना हुआ है। अब डॉट नेट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, तो अब अपन को ये पता नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज बना है। तो इसके लिए अपने पास डिकम्पाइलर है, और डिकम्पाइलर का काम है सॉफ्टवेयर को डिकम्पाइल करना उसके रियल सोर्स कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे exe फाइल है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको DNSPy में डाल के, देखो यहाँ पे मेरे पास डॉट नेट रिफ्लेक्टर भी है, लेकिन मैं इसका यूज़ आपको बाद में बताऊंगा। ये भी बहुत अच्छा टूल है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो फिलहाल मैं आपको DNSPy में बताऊंगा, क्योंकि वो एक फ्रेंडली टूल है जो अपन लोगों को आराम से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास डॉट नेट के अंदर ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है DNSPy, ठीक है। अभी इसका नाम चेंज करके DNSPy EX कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल ये लोड हो रहा है, तब तक अपन कुछ और चीज़ें भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, अभी ये जो एप्लीकेशन है लोड हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन देखो सिंपली लोड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, एक नंबर तो मैंने आपको बता दी, एक नंबर आपको क्या बात हुई थी वो आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो 2 नंबर जो बात है उस पर भी दोस्तों आप गौर करना, ध्यान करना। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जब आप किसी भी डॉट नेट के सॉफ्टवेयर को किसी डिकम्पाइलर में जब डिबग करवाओगे या लोड करवाओगे, तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, एक है आपका C#, दूसरा है विजुअल बेसिक और तीसरा है IL, ठीक है। तो दोस्तों आपको तीनों जो लैंग्वेज है उसमें से आपको ओनली एक ही लैंग्वेज आपको सीखना है। अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली तो ऐसा मान लो कि आप सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर सकते हो। आपको तीनों लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो टूल्स है वो इसीलिए बनाई है क्योंकि आपको पता है कि डॉट नेट
की जब बात आ जाती है तो डॉट नेट में एक लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो कोई भी डेवलपर है वो किसी भी लैंग्वेज में बना सकता है डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर बनाएगा तो वो कोई सी लैंग्वेज बना सकता है, सी शार्प में, वीबी में, आई एल में। तो जो डिकम्पाइलर, जिसने डिकम्पाइलर बनाया है वो तो यही सोचेगा कि अगर डॉट नेट का सॉफ्टवेयर है तो वो किसी भी लैंग्वेज में बनेगा। तो किसी लैंग्वेज में बनेगा तो अपन को ऐसा टूल बनाना होगा जो डॉट नेट के फ्रेमवर्क के जो सॉफ्टवेयर है उसको वो किसी भी लैंग्वेज है जो डॉट नेट को सपोर्ट करती है उसमें ये कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मान लो कि ये टूल सी शार्प में बनी है तो यहाँ पे फिलहाल सी शार्प सेलेक्ट है। तो ये सी शार्प में बनी है तो यहाँ पे अपने पास सी शार्प के जो कोड है वो यहाँ पे अपन को शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपन को सी शार्प नहीं आता, अपन को विजुअल बेसिक आता है और सी शार्प के जो कोड अपन को समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, कि अपन को विजुअल बेसिक आता है तो अपन विजुअल बेसिक की यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विजुअल बेसिक अभी ये सी शार्प के कोड है। अब अपन विजुअल बेसिक में कैसे करेंगे, अपन को वीबी आता है, वीबी लैंग्वेज आता है तो अपन को यहाँ से क्या कर लेना है, वीबी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपन जैसे ही वीबी करेंगे तो अब देखो यहाँ पर जितने भी जो मेथड है, ठीक है, कोड है, सारे के सारे आर्ग्यूमेंट वगैरह जो भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे किस में हो रहे हैं, आपके विजुअल बेसिक लैंग्वेज में हो रहे हैं। तो अगर आप डॉट नेट की रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डॉट नेट के सॉफ्टवेयर को आप करे करना चाहते हो तो आपको तीन लैंग्वेज में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो भी एकदम ऊपर ऊपर की एकदम बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने विजुअल बेसिक में किया तो ये इस तरह से इसका कोड कन्वर्ट हो गया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को विजुअल बेसिक नहीं आता, मेरे को सी शार्प आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे सी शार्प करूँगा तो ये सी शार्प में कन्वर्ट होगा। अब मैं इसको आराम से रिवर्स कर सकता हूँ। तो अपन को डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसके अंदर जितनी भी जो सपोर्टेड लैंग्वेज है उनको सभी को सीखना ज़रूरी नहीं है, अपन को ओनली एक लैंग्वेज सीखना है तो अपन आसानी से रिवर्स कर सकते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा बच गया आई, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, इसके दोस्तों मैं एक अलग ही टॉपिक बनाऊंगा, ऐसे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर कुछ मतलब नहीं है। तो ये देखो इंटरमीडिएट लैंग्वेज इस तरह से होती है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज सबसे सरल यही है लेकिन सीखने में सबसे हार्ड यही है। ठीक है, तो इसका दोस्तों पूरा मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं फिलहाल जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम सी शार्प वापस कर लेते। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या समझे, मेरा समझाने का जो मतलब है वो ये है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर डॉट नेट का है, कोई सी भी लैंग्वेज बना हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिकम्पाइल में जब उसको लोड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली लैंग्वेज के जो ऑप्शन है आ जाएंगे। आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में कोड को समझिए, उसके मेथड को समझिए और सॉफ्टवेयर को रिवर्स कीजिए। तो जब रिवर्स करोगे तो आपको आराम से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाने चाहता था ताकि आप इसको समझे और अपना जो काम है वो इजी वे में कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अपन देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें प्रोग्राम में क्या बताया हुआ है, तो वो देखते हैं अपन थोड़ा सा। तो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ये अपन को कुछ स्ट्रिंग वगैरह अपन को यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो अपन फिलहाल इसको देखते हैं कि अपने पास कुछ तो ऐसा फॉर्म आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ अवेलेबल हो। तो यहाँ पे अपन करते हैं इसको, इसके अंदर फॉर्म वगैरह यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन इसको रिवर्स करेंगे सिंपली इस एप्लीकेशन को। तो रिवर्स इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे क्रेक मी प्रोग्राम सीरियल विथ प्रोडक्ट आईडी प्लस फ्रॉम नेम। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपन को यहाँ पे इस प्रोग्राम को रिवर्स करने की नीड ही नहीं है। दोस्तों आपको समझ रहे होंगे शायद, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से रिवर्स होगा। तो ये दोस्तों रिवर्स से बहुत ही, इसको रिवर्स करना बहुत ही आसान है। ये किस तरह से रिवर्स होगा
तो ये सिंपली अपन को इसका जो रिवर्स करने का मेथड है वो पता चल गया। मैं आपको यहाँ पे ओनली जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में यहाँ पे आपको समझाना चाहता था, तो वो अब मैंने आपको समझा दी कि लैंग्वेज आप तीनों में से कोई भी सीख सकते हो, और वो भी बेसिक लेवल की लैंग्वेज आप सीख सकते हो। तो आपका जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने का जो जो वे वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही बात मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने आपको बता दी। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर सकते हो आराम से, ठीक है। कोई एक लैंग्वेज आप सीख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये क्रैकमी जो अभी अपन ने लोड किया था डिबगर में, उसमें डिकम्पाइलर में, तो इसको अपन सिंपली ओपन करके देखते हैं कि इसमें बता क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन ओपन नहीं की है, सिंपली मेरे पास पड़ी थी, मैंने नेट से डाउनलोड किया, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये बोल दे रहा है प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे इसका जो मेन जो ट्रिक है, हिंट है, इसने हिंट दिया है कि क्रैकमी प्रोग्राम सीरियल विथ प्रोडक्ट आईडी प्लस फ्रॉम नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिंपली इसको ट्राई करते हैं कि यहाँ पे देखो आपका नेम और प्रोडक्ट आईडी है वो यहाँ पे आएगी, तो ये आराम से काम कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो नेम है वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहा है कि सीरियल विथ प्रोडक्ट आईडी, अगर आपके पास सीरियल नंबर प्रोडक्ट आईडी है तो आप उसको डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे तो अपने पास प्रोडक्ट आईडी अपन को साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो अपन इसको डाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 09224 और 21, ठीक है। यहाँ पे इसको डाल दो, यहाँ पे इसको डिड यू करेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कॉमन इट्स फकन इजी। तो मतलब इसका मतलब है कि ये ऐसे ये रिवर्स नहीं होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको रिवर्स करने के लिए, अपनी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, अपन ने जो नेम डाला है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जो 21 है, सबसे पहले इसके जो पीछे इस यहाँ पे पीछे इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिवर्स करते हैं, अब यहाँ पे इसको अपन रिवर्स करते हैं, तो ये बोल रहा है कॉमन इट्स, वापस वही मैसेज अपन को दे रहा है, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि इसको एक जो सीरियल नंबर है इसके आगे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करते हैं अपन, और जो ये 21 है इसके आगे इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन ने एक सीरियल नंबर अपन ने इसको छोड़ा है। तो अब यहाँ पे अपन इसको ट्राई करते हैं, अभी भी ये फिलहाल अपने अपने को गलत ही रिजल्ट दे रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो ये 7 है इसको एक बार रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी भी अपन को वही रिजल्ट ये दे रहा है। तो दोस्तों अपन इसको रिवर्स करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्रैक मी प्रोग्राम सीरियल विथ प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम नेम प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अपन ने DI7 यहाँ पे डाल रखा है। तो चलो इसको अपन वापस फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 09224 और यहाँ पे अपन कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि S8 और 21 यहाँ पे डाल दो। यहाँ भी इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे भी ये अभी वही मैसेज दे रहा है। तो अपन यहाँ पे ऐड ए करते हैं।
तो दोस्तों इस बार देखो इसने अपन ने थोड़ा सा गलती यहाँ पे ये कर दिया था कि अपन ने यहाँ पे इस जो नेम, इस नेम के साथ में जो नंबरिंग है वो भी अपन ने दे दी थी, तो इसलिए ये काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों इसने काम कर दिया यहाँ पे, नाइस दिस वन वा दिस इजी वन, मतलब बोला कि ये इजी है। हाँ ये रियली इजी था। अपन को सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसको समझना है कोड को, तभी अपन इसको कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो अपन ने कोई भी डिकम्पाइलर है, कोई भी डिबगर है, उसका अपन ने यूज़ नहीं लिया। अपन ने डायरेक्ट इसको समझा और यहाँ पे अपन ने इसको बिना किसी रिवर्स किए, बिना किसी पेज बनाए, बिना किसी करे किए अपन ने इसको जो शेल की उसको अपन ने उसको देख लिया और यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड कर दिया। तो दोस्तों यही होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। आप जितना सीखोगे उतना ही आपका माइंड एकदम सक्सेस होता जाएगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो ऐसी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और आप फेल नहीं होगे, ठीक है। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप कम से कम हर बार फेल होगे, और आप फेल होते होते एक बार लाइफ में जाके आप सक्सेस होगे। क्योंकि आपको जो मेन मेथड होता है उसका ही पता लगाना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने में क्या होता है कि अपन सॉफ्टवेयर बनाते जाते हैं, समझते जाते हैं, लेकिन जब उसकी बात आती है रिवर्स की तो अपन को हर एक टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज से सीखना पड़ता है या फिर समझना पड़ता है, उसके बाद में उस कोई चीज़ रिवर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम सिंपल एप्लीकेशन थी और यहाँ पे अपन ने इसको रिवर्स किया इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।